A very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो इस सीरीज में हमने अपने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं. टुडे इज टर्न ऑफ चैप्टर 10 ऑफ एम लक्ष्मीकांत अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. मैं हर वीडियोज में आपके लिए लिंक प्रोवाइड करती हूँ. ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल और आपको वहीं पे नोट्स मिलेंगे. मैं डेली पीडीएफ अपडेट करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर. या तो आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिए वरना यूपीएससी प्रेप बाय व्यांशी सर्च करेंगे तो आपका चैनल आ जाएगा. आप वहां पे ज्वाइन कीजिए और अपने नोट्स लीजिए. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ. चैप्टर 10 चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली बात आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट का मीनिंग. अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी. अमेंडमेंट का मतलब होता है एडिंग समथिंग. या तो आप उस चीज में मतलब एक कानून है, जैसे कि अगर आपने चोरी करी, सपोज लगाओ है ना, तो आपको 1 साल की जेल होगी. चलो 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 मंथ लगा लो है ना. अगर आपने चोरी करी तो आपको 6 महीने की सजा होगी. अब सरकार इसके अंदर पार्लियामेंट जो है हमारी वो कुछ नया ऐड करती है और उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया. इसके अंदर बोला अब 6 महीने की जेल के साथ साथ आपको 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपको फाइन भी देना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, ऐड कर दिया. ठीक है, तो एडिंग अमेंडमेंट हो गया. रिमूव कैसे कर सकते हैं, मान लो यही केस है, इसमें से आपने रिमूव कर दिया, आप फाइन हटा दिया, तो वो क्या कर दिया, आपने कोई चीज रिमूव कर दी. और चेंजिंग द कंटेंट, आपने पूरा कंटेंट को ही चेंज कर दिया. अब आपने बोला आज से जो चोरी करेगा उससे उसको पूरे 1 साल की सजा है, तो आपने पूरा जो कंटेंट है वो ही बदल डाला. ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया. अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ये आता है आपके पार्ट 20 में. पार्ट हमेशा याद रखना, आर्टिकल हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है. हर वीडियो में बोलती हूँ मैं आपको, और मैंने अब तक जितने भी पार्ट आपको कवर करवाए हैं ना, प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स. पार्ट 20 में आता है और इसके अंदर कौन सा आर्टिकल हमारा, आर्टिकल 368. अब इसमें देखो पार्लियामेंट जो है वो आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, बट आप जो संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो. इसके अंदर अमेंडमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप देखिए अमेंडमेंट होती है आपकी 2 टाइप से, एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है रिजिड. ये दोनों टर्म्स मैंने आपको अच्छी तरह साइलेंट फीचर्स में समझाई थी. अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो फर्स्ट गो वॉच दिस एंड देन कम बैक ऑन दिस वीडियो. पहले आप वो जाके देखिए, उसमें समझिए क्या होता है. ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर रखी है, आप उधर से जाके देख सकते हैं. फ्लेक्सिबल जो है वो कैसा होता है, जब आप सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर देते हो. उसका एग्जाम्पल आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम. रिजिड कैसा है, मतलब तब आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है. इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, यूएसए. ठीक है, तो ये देखिए हमने फर्स्ट पेज जो था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये कवर कर लिया है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी आज तक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स को मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रोसीजर पे. आप देखिए इसके अंदर प्रोसीजर क्या बोलता है. आप बिल लाए अमेंडमेंट के लिए, आप बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास करवा सकते हो. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से करवा सकते हो आप. ठीक है, दोनों में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करो आप. उसके बाद जो आपका बिल है वो आपका मिनिस्टर भी ला सकता है और आपका कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है. इसके अंदर आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. डज नॉट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, कुछ बिल्स के अंदर होती है बट इसमें नहीं है. आगे कौन से बिल्स में होती है आगे आपको पता चलेगा, आगे चैप्टर्स में. जो बिल है वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, अब क्या होता है, आपकी ज्वाइंट सिटिंग इसमें नहीं होती है. देयर इज अ नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों जो ग्रुप्स है, जो दोनों आपकी लोकसभा राज्यसभा है, वो बैठ के डिस्कस करेंगे, बैठ के चर्चा करके आपका बिल पास करेंगे. नहीं, उनको सेपरेटली ये बिल जो है वो पास करना होता है. ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट को इस पे साइन करना होगा. ठीक है, क्यों, प्रेसिडेंट को ये साइन जो करना कंपलसरी है. ये एक अमेंडमेंट एक्ट से आया है, ये भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे. 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971. इस एक्ट ने ये कंपलसरी कर दिया प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही होगा. ठीक है, और अगर वो फेडरल प्रोविजन में कोई भी अमेंडमेंट है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होना चाहिए बाय सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, और उसमें से जो हाफ लोग है
उनको पास करना होगा ये बिल, और मेजोरिटी कैसे होनी चाहिए आपकी, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसीजर। अब हम चलेंगे अपने अमेंडमेंट्स की ओर। ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपका पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसने 9 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 65 अमेंडमेंट 1990 में क्या हुआ था, आपका SC और ST कमीशन को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में पहला तो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आया था, और जो आपकी वोटिंग की एज है उसको 21 से 18 तक क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। अब आप 18 साल में मतदान कर सकते हैं। दोनों के लिए किया था, लोकसभा के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ था, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, मैंने बताया था ना, उसको डिलीट कर दिया गया था। तो इसी अमेंडमेंट एक्ट से आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हुआ था। ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिल्ली को एज अ कैपिटल टेरिटरी डेजिग्नेट किया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से क्या हुआ था, आपकी पंचायती राज सिस्टम आई थी। ठीक है, आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। आपके 36 अमेंडमेंट से क्या हुआ था, सिक्किम को एक स्टेट स्टेटस मिला था, सिक्किम को एक राज्य घोषित कर दिया गया था। 74 अमेंडमेंट एक्ट से 1992 आपको म्यूनिसिपैलिटीज आई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सेकुलर वॉज एडेड। ठीक है, सेकुलर को ऐड किया गया था। और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, जो आपकी लैंग्वेज है BDSM, उसको 8 शेड्यूल में डाला गया था। ये BDSM की जो फुल फॉर्म है, ये आपको लैंग्वेज वाले चैप्टर में मैं अच्छी तरह कवर करा दूंगी। ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर टू सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश। ठीक है, 101 में हमें सबको पता है 2016 में GST आई थी। अब ये रहा देखो 24 अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। ठीक है, 44 आपका अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको किससे रिप्लेस किया गया था, आर्म्ड रेबिलियन से उसको डिस्प्लेस किया गया था। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, इससे दादर और नागर हवेली इंडिया यूनियन में आए थे। और 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को क्या हुआ था, 10% रिजर्वेशन दी गई थी गवर्नमेंट जॉब में, जो कि बैकवर्ड क्लासेस है ना, आपकी इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शंस है उनको। और कौन सी कैटेगरी के, जर्नल कैटेगरी के, ये याद रखना, SC ST से नहीं है, जर्नल से है। एंड लास्ट इज 15 आपका अमेंडमेंट एक्ट 1963, इसमें जो रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट जजेस की, वो 60 से 62 कर दी गई थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर अमेंडमेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कोने लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अब हम नया चैप्टर आपका अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।